आज मैं चाहता हूं कि आत्मिक रूप से हम कुछ क्षण पीछे मुड़ के देखें और देखें कि हमारे जीवन में क्या अच्छा गया 2022 में, और बहुत सारी बातें कि क्या उससे बेहतर हो सकती थी। वो परिस्थितियां जो हमारे हाथों से बाहर की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जो बातें हमारे कंट्रोल में थी, हमारे नियंत्रण में थी, हमारे हाथ में थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके अंदर कहीं ना कहीं फेल हो गए। तो आज उस बात पर रिट्रोस्पेक्शन करें और इस बात को देखें कि क्या अच्छा किया। हो सकता है कि शायद आप एक अच्छे वर्शिपर बन गए, हो सकता है कि 2022 में आपकी आराधना में कोई अंतर नहीं आया, जैसे 2021 में था वैसे ही 2022 है। अगर अच्छा हुआ तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है दो काम कर सकते हैं, या तो हम धन्यवाद कर सकते हैं, जो अच्छा हो गया उसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, और जो अच्छा हो सकता था और भी अच्छा हो सकता था, तो उसके लिए परमेश्वर के सामने एक प्रण लें कि प्रभु मैं अपने जीवन में इस बात को एक नए सिरे से करना चाहता हूं, ताकि इस बार आपके अनुग्रह के द्वारा मैं इस बात को कर सकूं। तो रेट्रोस्पेक्शन करें परमेश्वर के सामने, क्या मैं एक पहले से बेहतर आराधक बन सका हूं? क्या पहले से अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति मैं बन गया हूं? क्या सच में मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को उड़ेल देता हूं? क्या हम अपने आप को उड़ेलते हैं? अगर आप उड़ेलते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको एक पहले से बेहतर आराधक बना दिया है। लेकिन यदि अब तक आप सिर्फ गीत को ही आराधना समझते थे, तो आज 2023 में नए निर्णय को लें कि प्रभु अब मैं अपने जीवन से, अपने मुंह के शब्दों से, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से पहले से भी बेहतर आराधक आपके सामने बनना चाहता हूं, मैं बनूंगा। परमेश्वर के सामने निर्णय लें। दूसरी बात, क्या मैं थोड़ा बहुत पहले से ज्यादा यीशु के जैसा बन गया हूं? क्योंकि यीशु मसीह ने, प्रभु फिलिपियों की किताब में लिखा कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। हमने इस साल में बहुत कुछ सीखा था 2022 में, वचन तो बहुत सारा सुना था, लेकिन क्या उस वचन के आधार पे मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया है? हमने क्षमा के बारे में सीखा, क्या मैंने थोड़ा सा और ज्यादा क्षमा करना शुरू कर दिया है? क्या हमने सहने के बारे में सीखा, तो हमने क्या और थोड़ा सा सहना शुरू कर दिया है? हमने सीखा इस बात को कि सिर्फ मुंह के शब्दों से प्रेम नहीं करना है, और किसी इसके साथ में जब प्रेम करें तो अपने कर्मों के द्वारा भी दिखाएं कि हम प्रेम करते हैं। तो क्या हमने अपने कर्मों के द्वारा भी प्रेम करना शुरू किया है? यदि किया है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, लेकिन यदि नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस बात का निर्णय लें कि प्रभु 2023 में सिर्फ मैं अपने मुंह के बोल वचन के द्वारा नहीं, परंतु अपने आचरण के द्वारा भी प्रभु जी एक मसीही दिखाई दूंगा, एक मसीही बनूंगा। मेरे भाई और बहनों, क्या हम थोड़े बहुत पहले से ज्यादा यीशु के जैसे हो गए? जांच के देखें, रिट्रोस्पेक्शन करें। तीसरी बात, क्या मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है? क्या मैं जिस स्थान में रहता हूं, मैं जिस जगह काम करता हूं, मैं जहां पढ़ने जाता हूं, मैं जहां काम करने जाता हूं, मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदारी में मेरे मित्रगण और सब लोग जिनके साथ में मैं संपर्क में आता हूं, किसी भी रीति से जो मेरे जीवन के किसी भी पहलू को देखते हैं, मेरे फेसबुक को कोई देख ले, मेरे इंस्टाग्राम को कोई देख ले, मेरे यूट्यूब की सर्च को कोई देख ले, मेरे गूगल की सर्च को कोई देख ले, मेरे कंप्यूटर की हिस्ट्री को कोई देख ले, मैं टीवी में क्या क्या चैनल देखता हूं उसको कोई देख ले, कोई मेरे मुंह के शब्दों को सुन ले, कोई मुझे सड़क पे कैसा व्यवहार करता हूं ऐसे देख ले, कहीं पर भी कोई मुझे देख ले, क्या उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है? क्योंकि मत्ती की किताब में लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर संसार के लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है? यदि 2022 में आपके कारण परमेश्वर की महिमा हुई तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करें, लेकिन यदि ऐसा ना हो सका तो 2023 के लिए एक नया निर्णय हमें लेना है कि प्रभु मेरे जीवन से आपकी महिमा हो। मैं कुछ ऐसी बात बोल सकूं, किसी एक व्यक्ति के जीवन में तो कम से कम ऐसा काम कर सकूं कि उसके लिए मैं प्रोत्साहन का कारण बन जाऊं, मैं उसके लिए आशीष का कारण बन जाऊं। प्रभु मैं अपने घराने के उद्धार का कारण बन जाऊं, मैं अपने परिवार के उद्धार का कारण बन जाऊं, मैं अपने बच्चों की उन्नति का कारण बन जाऊं। मेरे भाई और बहनों, संसार की दृष्टि में हम कितने भी अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, संसार सोचेगा ये तो यीशु मसीह की जय करने वाले, जोश में रहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही पवित्र व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा प्रभु का काम करते हैं, प्रभु के सेवक हैं। लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं, हमारे बच्चे हमारे बारे में सबसे सच्ची और सबसे अच्छी गवाही दे सकते हैं। अगर मेरे बच्चे ये कहते हैं कि मेरे पापा तो दोगला जीवन जीते हैं, दुनिया के सामने तो मसीह हैं, और घर में आते हैं तब पता चलता है कि वो क्या क्या काम करते हैं, कैसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मुंह से कैसा बोलते हैं,
अगर इन सारी बातों के द्वारा मेरे बच्चे मेरी अच्छी गवाही नहीं दे सकते तो मैं कह देता हूँ कि 2023 में मुझे और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये बात आप पर भी लागू होती है। आपके बच्चों के सामने, आपके परिवार के सामने, आपकी पत्नी के सामने, आपके पति के सामने, आपके भाई बहनों के सामने, आपके जस्ट नेक्स्ट पड़ोसी के सामने आपकी गवाही कैसी है? क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है? ये 2023 में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, हमें इस बात को जांचना है। और क्या मेरे कारण परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो रही है? क्या इस साल में मेरे कारण एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति प्रभु के पास आ गया है? क्या कम से कम एक व्यक्ति को मैंने प्रभु में आत्मिक रीति से मजबूत कर दिया है? क्या किसी एक व्यक्ति के लिए तो कम से कम मैं आत्मिक उन्नति का कारण बन गया हूं? परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, खेत तो तैयार है परंतु काटने वाले थोड़े हैं। खेत के मालिक से प्रार्थना करो। क्या कम से कम आप नहीं कर सके तो क्या आपने, जो प्रभु की सेवा करते हैं ऐसे लोगों के लिए आपने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे उस भाई को और इस्तेमाल कर, प्रभु अपनी आग से भर दे, अपने वचन से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे कि प्रभु वो और भी ज़्यादा आत्माओं को जीत सके? या तो आप खुद गए या फिर किसी के लिए आपने प्रार्थना की। अगर आपने ऐसा किया है तो आप परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए यदि आप कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुए, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जिंदों की ज़मीन पर हैं, इसलिए आपके पास में मौका है। इस साल का 2023 के लिए एक निर्णय लें। परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझसे तो नहीं हो सकता, मुझे तो कुछ आता नहीं है प्रभु, लेकिन मेरे कारण आपकी महिमा होनी चाहिए प्रभु। मेरे द्वारा कोई बचना चाहिए प्रभु, कोई आपके नज़दीक आना चाहिए, कोई विश्वास में बढ़ना चाहिए प्रभु जी। मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, अपने आत्मा से भर दे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को और निर्बलों को चुन लिया है। और एक वचन लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि जो संसार में है भी नहीं, मतलब संसार जिनको बिल्कुल भी पूछता नहीं है, मूर्ख भी नहीं समझता, जिनको कोई देखता ही नहीं, देख के अनदेखा कर देता है, यानी कि संसार की नज़र में कुछ भी नहीं है, उनको परमेश्वर ने चुन लिया है कि जगत के बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर दे, जगत के बलवानों को शर्मिंदा कर दे। 17 साल के दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया कि 9 फुट के गोलियात को मार गिराए। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको और मुझको चुन लेगा यदि 2023 के लिए हम नए समर्पण के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं प्रभु में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि फेलोशिप को अंदर एक रूखापन नहीं रखना, सूखापन नहीं रखना। परमेश्वर के सामने सरेंडर करें कि प्रभु मेरे जीवन में जो सूखापन है, रूखापन है, शैतान ने जो मेरी आत्मा की नरमी को सोख लिया है, प्रभु जी इसके अंदर एक नई गर्मी, एक नई नरमी भर दे प्रभु, ताकि मैं विनम्रता के साथ में आपकी महिमा करूं। मेरे लिए आराधना जो है ये एक फॉर्मेलिटी ना रह जाए। और ये सिर्फ संगति, संडे संगति की बात नहीं हो रही है, चाहे आप ऑनलाइन करें, चाहे आप भवन में जाके करें। इसके अलावा प्रार्थना सभा होती है, हम क्रिसमस की सभा करते हैं, हम बाइबल स्टडी करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। हम जो भी कुछ करें उसके अंदर हमारा एक समर्पण होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि फेलोशिप इज नॉट अबाउट अ फॉर्मेलिटी, इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ में एक संबंध है, परमेश्वर के साथ में एक सरेंडर है, एक समर्पण है। इस साल एक नया निर्णय लें कि प्रभु मैं जब आपकी आराधना करने आऊंगा तो दुनिया की सारी बातों को भूलकर, अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर, अपने सारे महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर सबसे पहले मैं आपके चरणों में आकर बैठ जाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, यहां से आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं 2023 के लिए। मेरे साथ में एक वचन निकालें, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर कह रहा है कि 2023 में परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसे नए काम को करने जा रहा है जो आपकी आंखों ने नहीं देखी है। उन बातों का सपना भी आपने नहीं देखा है। उन बातों के संसार के अंदर आपने देखकर उसकी कल्पना भी नहीं की कि ये चीज मेरे लिए हो जाएगी। परंतु परमेश्वर कहता है, जो आंखों ने भी नहीं देखी, जो कानों ने भी नहीं सुनी, आपने उन बातों का जिक्र भी नहीं किया, आपने उन बातों का जिक्र भी नहीं सुना, ऐसी सुंदर आशीष परमेश्वर ने आपके लिए, एक नया काम, एक नई आशीष परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए, हमारे सत्संग के लिए तैयार की हैं। बाइबल में तीसरी बात लिखी कि जो किसी मनुष्य के चित्त में भी नहीं पड़ी, हमने कल्पना भी नहीं की सत्संग परिवार के रूप में कि परमेश्वर ऐसा हमारे जीवनों में करने जा रहा है। वो आशीषें परमेश्वर 2023 में आपके, मेरे, हमारे जीवन में करने जा रहा है। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त लिखा हुआ है, ये वे ही हैं, ये आशीषें वो हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। किन के लिए तैयार की है?
प्रेम रखने वालों के लिए। प्रेम कौन रखेगा? परमेश्वर नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है कि ये वो बातें हैं, ये वो आशीषें हैं परमेश्वर ने उनके लिए रखी हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेम करने का मतलब क्या बताया परमेश्वर ने? प्रभु यीशु ने क्या बोला? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे भाई और बहनों, आप और मैं 2023 में उन आशीषों को पाने जा रहे हैं जो अब तक हमने नहीं पाई। जो वायदा है वो इस बात का है कि परमेश्वर ऐसी आशीषें हमारे जीवन में देने जा रहा है जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी और जो किसी के चित्त में भी नहीं पड़ी। हमारे सत्संग परिवार के रूप में, हमारी सत्संग संगति के रूप में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे फाइनेंसेस में, हमारे जॉब में, हमारे काम धंधे में, हमारे आपसी रिश्तों में परमेश्वर एक महान काम को करने जा रहा है। ये प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है कि परमेश्वर ये करने जा रहा है हमारे जीवन में। ये 2023 के लिए परमेश्वर का वायदा हम सब के लिए, परंतु उसके साथ में एक छोटी सी शर्त जुड़ी हुई है कि ये सिर्फ उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आप बोलेंगे भैया हम तो रखते हैं प्रेम रखते हैं। तो प्रभु कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा का मतलब है परमेश्वर का वचन। इसलिए साल 2023 के लिए हमारे सत्संग के लिए जो दर्शन है, जो मोटो है, जो पिछली साल का क्या था कि हम वो बने जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने। 2023 के लिए हमारे सत्संग के लिए परमेश्वर का दर्शन है कि वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। मेरे साथ में याकूब की किताब निकालें, याकूब 1 उसका 22। ये हमारा वचन है। परमेश्वर हमसे ये उम्मीद कर रहा है कि 2023 में सत्संग के रूप में और व्यक्तिगत रूप से हम ऐसा जीवन जिएंगे। क्या लिखा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है कि आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, किसी के चित्त में भी नहीं पड़ी ऐसी आशीष मैं तुमको देने जा रहा हूं, परंतु उसको दूंगा जो मुझसे प्यार करेगा। प्यार कैसे करेंगे? परमेश्वर कहता है प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा कहां से पता चलेगी? आज्ञा परमेश्वर के वचन से पता चलेगी। और वचन के बारे में परमेश्वर कहता है कि वचन के सिर्फ सुनने वाले मत बनो परंतु उससे चलने वाले बनो। ये वचन पर सुनकर चलने का वर्ष है मेरे भाई और बहनों। इस साल को हम इस प्रकार से डेडिकेट कर रहे हैं कि हम वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस वचन के हिसाब से चलने वाले बनेंगे, ताकि इस साल के अंत में हमारे पास में बहुत सारी गवाहियां हो। इस साल की जो गवाहियां मैं सुन रहा था वो संसारी गवाहियां थी कि परमेश्वर ने मेरे लिए नौकरी दी, परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि 2023 के अंत में जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करने बैठें तो हमारी आत्मिक गवाहियां आए कि मेरे जीवन में ये परिवर्तन आ गया, मेरे जीवन में ये काम हो गया, मैं अपने जीवन में इस क्षेत्र में स्ट्रगल करता था, मेरे जीवन में परीक्षा थी, मैं इस बारे में कमजोर था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस बात में जय दिलाई क्योंकि मैं वचन पर चलने लगा। बहुत सारे नए काम करेंगे हम लोग ताकि वचन अधिकाई से हमारे अंदर आने पाए। आज जो ये अंश है जो परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, इसको 21 से लेकर 25 तक पढ़ के थोड़ी सी देर और मनन करेंगे और उसके बाद में आज की मीटिंग को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले याकूब की किताब 1 अध्याय 21 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 काम करने की जरूरत है। पहले तो अपने मन की सारी मलिनता को दूर करना है। मेरे भाई और बहनों, यदि विश्वासी किसी भाई किसी बहन के साथ में आपके मन में कोई मनमुटाव है, यदि कोई आपके मन में दूरी है, कोई घृणा का भाव है, कोई नफरत का भाव है, कोई ऐसी बात है जिसके कारण आप उससे प्रेम नहीं कर सकते, आपको उससे बात करना अच्छा नहीं लगता, तो आज उस सारी मलिनता को दूर कर लीजिए। उस व्यक्ति को याद करिए जिसके लिए आपके मन में नफरत है। विश्वासी हो, विश्वासी ना हो, परिवार का हो, परिवार का ना हो, सहकर्मी हो, सहपाठी हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि आपको याद आता है जिसके प्रति आपके मन में घृणा का, गुस्से का भाव है, आज उसके प्रति सारी मलिनता को दूर करिए। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई ऐसा पाप है किसी स्त्री के प्रति, किसी पुरुष में
या किसी बहन के मन में किसी आदमी के प्रति, तो परमेश्वर के सामने सरेंडर करें कि प्रभु ये मेरी सीमाओं से परे है, जो आपने सीमा मुझे ठहराई उसके बाहर जाके मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता। उसके मन में, उसके प्रति मेरे मन में जो बुराई का विचार है, कोई जवान ऐसा है जिसको किसी लड़की के प्रति ऐसा कोई भाव है, कोई ऐसी बहन है या बेटी है जिसको किसी दूसरे लड़के के प्रति शादी से पहले इस प्रकार का कोई लगाव है, आज परमेश्वर के सामने अपनी मलिनता को दूर करें। कोई ऐसी बुरी आदत है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उस सारी मलिनता को दूर करें। कोई ऐसी गुटखा खाना, शराब पीना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, कोई भी प्रकार की मलिनता है, उस मलिनता को थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के सामने आ जाएं और परमेश्वर के सामने उस मलिनता को दूर करें। और उसके बाद में वचन तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन वचन को लिखा है कि बड़ी नम्रता के साथ में ग्रहण करना है। मेरे भाई और बहनों, इन दिनों में हम एक बात पर विचार कर रहे थे कि शैतान तुरंत से वचन को चुगने के लिए तैयार बैठा। तुरंत, अगर आप जो वचन आया उसको तुरंत से पकड़ नहीं लेंगे तो शैतान उस वचन को तुरंत से चुग के ले जाने के लिए तैयार है। आप निर्णय लें, वचन को सिर्फ सुनना है या उस वचन को ग्रहण करना है। उस वचन को बाइबल कहती है कि नम्रता से ग्रहण कर लो, नम्रता से। यह परमेश्वर का वचन है जिसको नम्रता से ग्रहण करना है। आपको इम्प्रैक्टिकल लगता होगा, आपको लगता होगा इस बात को करने से होगा क्या, कोई बात नहीं, आपको ना समझ में आए, लेकिन परमेश्वर का वचन है तो थोड़ी देर नम्र हो जाइए उसके सामने। पहली बात, परमेश्वर के सामने नम्र होना है, नम्रता के साथ ग्रहण करना है। सिर्फ ऐसे नहीं बहुत सारा सुनते रहे, सुनने के लिए तो बहुत कुछ है इस दुनिया के अंदर, परंतु सिर्फ सुनते नहीं रहना है, उसको ग्रहण करना है। मैंने कल परसों शायद इस बात को कहा था कि ज़्यादा मत सुनिए, कम सुनिए। आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ है, रोज कुछ लगा के बैठ जाएंगे, इधर का यूट्यूब उधर का यूट्यूब। ज़्यादा सुनने से बात नहीं बनेगी, कम सुनिए परंतु उसको ग्रहण करिए, उसको ग्रहण करिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो वचन 22 जो हमारा इस साल का आधार है, सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि सुनकर उस पर चलना है। क्योंकि यदि सुनते तो हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं तो बाइबल में लिखा खुद को धोखा देते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे। आप सोच रहे अरे मैं बहुत वचन सुन रहा हूं, मेरे को बहुत वचन मालूम चल रहा है, अब तो मैं धर्मी हो गया। शैतान हंस रहा होगा ऐसे करके, अपना मुंह करके, ओह ये अपने आप को धर्मी समझ रहा है, इसको पता चल रहा है। कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई और बहनों, वचन को सुनते जाएंगे। कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, रात में हम संगति कर रहे थे 31 की नाइट में। आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाके आपने देखा और ये बहुत अच्छी रेसिपी है, मैंने इस पूरी रेसिपी को देख लिया, पूरी रेसिपी आपने देख ली, बहुत ही स्वादिष्ट, देखने में बढ़िया लग रही है, आपको मुंह में पानी आ रहा है, ये मैं बना लूँगा तो मज़ा आ जाएगा खाने में। आपने पूरी रेसिपी देख ली और पूरा वीडियो देखने के बाद में वीडियो कर दिया आपने बंद। अब आप वो खाना बनाने बैठे, आपको कुछ याद ही नहीं है उसमें कौन सा मसाला पड़ा था, जीरा पड़ा था कि नहीं पड़ा था, लौंग डली थी कि नहीं डली थी। अब आप कुछ भी अकटरम सटरम कोई सा भी मसाला डाल रहे हैं, कितनी देर पकाना, कौन सी चीज़ पहले पकाना, तेल पहले डालना कि तेल बाद में डालना, उबाल के डालना कि बिना उबाले डालना, कुछ पता नहीं है। बस एक बार सुना था, अब अपनी मन मर्जी की रेसिपी बनाएंगे तो भाई साहब बाद में खाते टाइम बैठेंगे तो कुत्ता भी खाने से मना कर देगा। मैं तो नहीं खाऊँ, कुत्ते के पास ले जाओ वो भी दूर कर देगा, वो बोलेगा मेरे को तो दूध ब्रेड दे दो, उतना ही काफ़ी है। नहीं अच्छी बनेगी क्योंकि आपको अच्छी तो लग रही थी परंतु आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप उसको रोक रोक के स्टेप बाय स्टेप देखते, ये मसाले हैं, वो मसाले अपने सामने अलग कर लेते, फिर बोलते सबसे पहले तेल में जीरा डालो, फिर आप सबसे पहले तेल में जीरा ही डालते हैं, लौंग नहीं डाल देते, प्याज नहीं डाल देते। जो उसने कहा वो करते 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 जाते, उसने बोला 25 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, 25 मिनट ही आपने पकाया, तो फिर बाद में जो डिश बनी तो आप बड़े आनंद से खाएंगे, आप बोलेंगे जैसी यूट्यूब में दिखा बिल्कुल वैसी बनी है, आहा मज़ा आ गया। मेरे भाई और बहनों, यही बात हमारे आत्मिक जीवन पे लागू हो रही है कि वचन सुन तो बहुत सारा रहे लेकिन जब करने की बात आती है तो भूल गए क्या कहा था, फिर उसके बाद में अपनी मन मर्जी की आत्मिक जीवन जी रहे हैं, फिर गड्ढे में गिर रहे हैं और फिर बोलते हैं प्रभु तो कुछ संभाल नहीं करता, प्रभु केयर नहीं करता, प्रभु के सेवक हमारी कोई संभाल नहीं करते, किसी को परवाह नहीं है, और फिर बाद में खुद ही निराश हुए जा रहे हैं, खुद ही प्रभु से दूर हुए जा रहे हैं। तो प्रभु के साथ नहीं चल पाएंगे। प्रभु के साथ चलना है तो वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु वचन के मानने वाले, उसके ऊपर चलने वाले बनना है। नहीं तो धोखा किसी और को नहीं देंगे, धोखा सिर्फ अपने आप को देंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मत्ती की किताब 7 अध्याय उसके 24 से 27 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई,
परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। आत्मिक जीवन का सत्यानाश हो जाएगा अगर वचन को सुनने के बाद मानेंगे नहीं। आप बोलेंगे, अरे हम तो अच्छे वाले चर्च में जाते थे, हम तो अच्छी प्रीचिंग सुनते थे, वचन को खोद खोद के सिखाते थे, हमारे प्रभु के दास जो था, पास्टर था, प्रभु का बहुत अच्छा वचन सिखाता था। फिर सत्यानाश कैसे हो गया? सत्यानाश इसलिए हो गया क्योंकि वचन सुना तो हमने बहुत, परंतु उस वचन को माना नहीं। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है और वचन के लिए प्रभु कहता है कि इसको सिर्फ सुनने वाले मत बनो, इसको मानने वाले बनो। एक एक शब्द को भूखे व्यक्ति की तरह ग्रहण करेंगे तो ये वचन जो है हमारे जीवनों के अंदर काम करना शुरू कर देगा। वचन में जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा कि अपने सत्य के द्वारा इन्हें स्वतंत्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन है जो हमें आज़ाद करेगा। आपको ब्रिजेश भाई से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको परमेश्वर का आत्मा स्वतः ही प्रेरित करेगा जब वचन आपके मन में काम करेगा। जब आपकी जरूरत होगी वो वचन एकदम से जिंदा होकर आपके सामने आ जाएगा, आपको गाइड करेगा कि इस परिस्थिति में क्या करना है। आखिरी बात जो आज का अंश हमने पढ़ा, 25 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थिति व्यवस्था पर ध्यान रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। परमेश्वर कहता है आशीष पाएगा, ये नहीं लिखा कि आशीष पा सकता है। परमेश्वर ने पॉसिबिलिटी नहीं बताई है मेरे भाई और बहनों कि आशीष मिल सकती है। परमेश्वर का वचन निश्चित तौर पे कहता है कि वो आशीष पाएगा। कौन आशीष पाएगा? जो परमेश्वर की जो स्वतंत्रता की व्यवस्था है, यानी कि परमेश्वर का जो वचन है, नए नियम का जो हमारा आधार है, परमेश्वर का जो वचन है, लिखा है कि जो कोई इस वचन पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो सिर्फ वचन को सुनता नहीं है बल्कि उसके ऊपर मनन करता है, फिर उसके हिसाब से अपने जीवन को चलाता है। यहोशू की किताब 1 अध्याय और उसके 8 वचन में भी इसी प्रकार की एक बात लिखी हुई है और लिखा था कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथों में सफलता की, आशीष की और प्रभावशाली बनने की कुंजी दे दी है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करें, मनन करें, उसको प्रेम करें, फेलोशिप को एक फॉर्मेलिटी ना समझें। आने वाले दिनों में जितने भी हमारे आत्मिक काम होते हैं, चाहे वो बाइबल स्टडी हो, प्रार्थना हो, एक दूसरे के साथ में संगति हो, लीडरशिप मीटिंग हो, यूथ मीटिंग हो और क्रिसमस और इस प्रकार के कोई भी प्रोग्राम्स हो, उसमें बड़ी आत्मा के साथ में, बड़े सरेंडर के साथ में और परमेश्वर से प्रेम करते हुए और तब उसमें शामिल हों। जब प्रभु के संगति में आते हैं तो फॉर्मेलिटी मत करिए, अरे जुड़ना है जुड़ जाएं कितने भी बजे। जैसे हम ज़रूरी काम के लिए पहले से ही तैयार होकर बैठते हैं और बड़े आदर भाव के साथ बैठते हैं, और यदि आप संगति में जाते हैं तो संगति में समय से पहले पहुंचिए। जहां पर भी संगति करते हैं, चाहे लोकल संगति करें चाहे ऑनलाइन संगति करें, अपने समर्पण के साथ में आए, आत्मा और सच्चाई से करने के लिए आए। और इस साल का हमारे लिए परमेश्वर ने आशीष वचन दिया है, वायदा किया है कि जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और जो किसी के चित्त में भी नहीं पड़ी, वो आशीष परमेश्वर हमें देने जा रहा है। पर उसका एक तरीका है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाकारिता में चलना। वचन को सिर्फ सुनना नहीं है, वचन के अनुसार चलना है। हमें बुद्धिमान बनना है। परमेश्वर क्या कहता है? बुद्धिमान वो है जो वचन को न सिर्फ सुनता है बल्कि उसको मानता भी है। जो वचन को सुनकर मानता नहीं, परमेश्वर उसको निर्बुद्धि कहता है। मेरे भाई और बहनों, हम सब बुद्धिमान लोग हैं। इसलिए नए साल में एक नया प्रण लें कि प्रभु आज के बाद मेरा जो जीवन होगा ऐसा जीवन होगा कि जिसके अंदर आपका स्थान मेरे जीवन में सर्वोपरि होगा। 2023 मेरे लिए प्रभु आशीषों का साल होने जा रहा है। इस बात की घोषणा अपने जीवन में करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए करें और परमेश्वर ऐसा ही करेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सबको जय मसीह की।